Assalamu alaikum viewers and welcome back to my channel Study Law with Bushra. So we were discussing Punjab Tenancy Act 1887 and in today's video we are going to discuss the topic of review. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. The relevant section that deals with this topic is section 82. इससे पहले हमने डिस्कस किया था टॉपिक ऑफ अपील और लिमिटेशन क्या है, कितने टाइम पीरियड के अंदर आप अपील फाइल कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिव्यू बाय रेवेन्यू ऑफिसर कि क्या रेवेन्यू ऑफिसर अपने सुनाए गए फैसले को रिव्यू कर सकते हैं। सबसेक्शन 1, अ रेवेन्यू ऑफिसर एज सच मे ईदर ऑफ हिज ऑन मोशन or on the application of any party interested, review and on reviewing modify, reverse on confirm any order passed by himself or any of his predecessor in his office. अब इसमें दो चीज़ों को डिस्कस किया गया है कि रेवेन्यू ऑफिसर अपने ऑन पे उसके पास क्या पावर है कि वो सुमोटो एक्शन लेते हुए या फिर अगर उसको कोई पार्टी एप्लीकेशन देती है, यानी कि जिस पार्टी के अगेंस्ट फैसला आया है, अगर वो एप्लीकेशन देती है कि अपने फैसले को रिव्यू किया जाए तो रेवेन्यू ऑफिसर रिव्यू कर सकता है। रिव्यू से क्या मुराद है? री मीन अगेन एंड व्यू मीन टू लुक अपॉन, यानी कि अपने फैसले पर गौर व फिक्र करना, नज़रसानी करना, उसको दोबारा देखना। सो रेवेन्यू ऑफिसर अपने ऑन पे या इंटरेस्टेड पार्टी की एप्लीकेशन के ऊपर अपने पास किए गए फैसले या अगर रेवेन्यू कोर्ट है तो जो डिक्री उसने पास की है वो उसको रिव्यू कर सकता है, उस पर नज़रसानी कर सकता है। और रिव्यू करने के बाद अगर उसे लगता है कि इसमें किसी तरह की कोई चेंजेस करने की ज़रूरत है तो वो अपने उस ऑर्डर में मॉडिफिकेशन भी कर सकता है या चाहे तो उसको कंफर्म भी कर सकता है। अब यहाँ पर तीसरी बात की गई है कि वो अपने पास किए हुए ऑर्डर को या उससे पहले अगर कोई रेवेन्यू ऑफिसर उस ऑफिस को होल्ड कर रहा था और उसने कोई ऑर्डर पास किया है तो वो उसके ऑर्डर को भी रिव्यू कर सकता है। सो जनरल रूल तो आ गया ये, उसके साथ अब एक प्रोवाइजो अटैच की गई है। प्रोवाइजो क्या कहती है? एन ऑर्डर पास्ड बाय हिज प्रीडिसेसर इन ऑफिस शैल नॉट बी रिव्यूड बाय। अब प्रोवाइजो क्या कहती है कि प्रीडिसेसर ने अगर कोई ऑर्डर पास किया है तो उसको तब तक रिव्यू नहीं किया जा सकता। आगे कुछ कंडीशंस बताई गई है किन सूरतों में आप रिव्यू कर सकते हो। नंबर 1, कमिश्नर विदाउट फर्स्ट ऑब्टेनिंग द सैंक्शन ऑफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। अगर कमिश्नर ने अपने प्रीडिसेसर का कोई ऑर्डर या डिक्री रिव्यू करनी है तो ऐसी सूरत में उसे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से परमिशन लेनी होगी। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से परमिशन के बाद ही वो उस ऑर्डर को रिव्यू कर सकता है। सेकेंडली, कलेक्टर विदाउट फर्स्ट ऑब्टेनिंग द सैंक्शन ऑफ कमिश्नर। अगर कलेक्टर अपने प्रीडिसेसर का जो ऑर्डर है उसको रिव्यू करना चाहता है तो उससे अपर अथॉरिटी कौन है? कमिश्नर। सो उसे कमिश्नर की परमिशन लेनी होगी। सो यहाँ पर अब रैंक की बात की गई है कि जो हायर अथॉरिटी है उसकी परमिशन के बाद ही आप प्रीडिसेसर के ऑर्डर को रिव्यू कर सकते हैं। इसके साथ क्या है? एंड नो ऑर्डर शैल बी रिव्यूड बाय एनी अदर रेवेन्यू ऑफिसर विदाउट फर्स्ट ऑब्टेनिंग द सैंक्शन ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर टू हुज कंट्रोल ही इज इमीडिएटली सब्जेक्ट। अब तीसरी बात की गई है कि कोई भी रेवेन्यू ऑफिसर अपने प्रीडिसेसर का ऑर्डर उस वक्त तक रिव्यू नहीं कर सकता अनटिल एंड अनलेस जो उससे अपर अथॉरिटी है, यानी कि जो उससे हायर रैंक का रेवेन्यू ऑफिसर है, अनटिल एंड अनलेस वो आपको अलाउ नहीं करता तो आप तब तक ऑर्डर को रिव्यू नहीं कर सकते। सो वही बात, जो रेवेन्यू ऑफिसर आपको कंट्रोल कर रहा है आपने उसकी परमिशन लेनी है। अब इसके साथ दूसरी बात क्या है
An application for review of an order shall not be entertained unless it is made within 30 days from the passing of the order or unless the applicant satisfies the revenue officer that he had sufficient cause for not paying the application within that period. अब यहाँ पर लिमिटेशन पीरियड बताया गया है कि एक ऑर्डर को रिव्यू करने का टाइम पीरियड क्या है, 90 डेज। जिस दिन से वो ऑर्डर पास हुआ है उस दिन से लेकर 90 दिन के अंदर अंदर आपके पास ये राइट है कि आप अपने ऑर्डर को रिव्यू करवा सकते हैं। और अगर आप इस 90 डेज के अंदर एप्लीकेशन नहीं देते तो फिर आपने रेवेन्यू ऑफिसर को सेटिस्फाई भी करना है। किस बारे में? आपने सफिशिएंट रीजंस प्रोवाइड करनी है कि किस वजह से आप इन 90 डेज के अंदर रिव्यू की एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सके। सेकेंडली, नो ऑर्डर शैल नॉट बी मॉडिफाइड और रिवर्स्ड अनलेस द रीजनेबल नोटिस हैज बीन गिवन टू द पार्टीज अफेक्टेड देयर बाय टू अपीयर एंड बी हर्ड इन सपोर्ट ऑफ द ऑर्डर। दूसरी बात कि एक ऑर्डर को आप उस वक्त तक उसमें किसी तरह की कोई चेंजेस नहीं कर सकते रिव्यू करने के बाद अनटिल एंड अनलेस आपने सेकंड पार्टी को नोटिस ना दिया हो। यानी कि सेकंड पार्टी आएगी, वो अपनी सपोर्ट में चीजें लेकर आएगी, उसको बाकायदा सुना जाएगा, उसके बाद फिर ऑर्डर में चेंजेस की जाएंगी। An order against which has been appeal has been preferred shall not be reviewed। और ऐसा ऑर्डर जिसके अगेंस्ट आप अपील फाइल कर सकते हैं तो फिर उसके लिए रिव्यू फाइल नहीं हो सकता, रिव्यू की एप्लीकेशन आप नहीं दे सकते। सबसेक्शन 2, फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सेक्शन द कलेक्टर शैल बी डीम्ड टू बी सक्सेसर इन ऑफिस ऑफ द रेवेन्यू ऑफिसर of the lower class who has left the district or ceased to exercise the power of revenue officer and when there is no successor in office। अब इस सेक्शन की हद तक कहा गया है कि कलेक्टर जो है वो सक्सेसर इन ऑफिस कंसिडर किया जाएगा। यानी कि किसका सक्सेसर वो कंसिडर किया जाएगा? कोई भी रेवेन्यू ऑफिसर जो कि लोअर क्लास का था, जो किसी वजह से डिस्ट्रिक्ट से चला गया है या अब वो एज रेवेन्यू ऑफिसर अपनी पावर्स को एक्सरसाइज नहीं कर रहा, तो उसकी जगह पर सक्सेसर होगा कलेक्टर। लास्ट है, एन अपील शैल नॉट लाई फ्रॉम एन ऑर्डर रिफ्यूजिंग टू रिव्यू और कंफर्मिंग द प्रीवियस ऑर्डर। यानी कि आपने एक रिव्यू की एप्लीकेशन फाइल की, उस ऑर्डर में चेंजेस करने से रिफ्यूज कर दिया हायर अथॉरिटी ने, तो अब या फिर उसने रिफ्यूज कर दिया या फिर पुराने ऑर्डर को ही उसने कंफर्म कर दिया है, उसमें किसी तरह की चेंजेस नहीं की, तो फिर इस सूरत में आप उस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील फाइल नहीं कर सकते। सेक्शन 82 ने हमें क्या बता दिया? रिव्यू की पावर किसके पास है? सुमोटो एक्शन पर भी रिव्यू हो सकता है और पार्टीज की एप्लीकेशन पर भी हो सकता है। लिमिटेशन पीरियड क्या है? 90 डेज का। अपील अगर आप रिव्यू फाइल करते हैं तो फिर अपील आप फाइल नहीं कर सकते। नेक्स्ट है सेक्शन 83, कंप्यूटेशन ऑफ पीरियड्स लिमिटेड फॉर अपील एंड एप्लीकेशंस फॉर रिव्यू। अब इस सेक्शन का टाइटल क्या कह रहे हैं? कंप्यूटेशन से मुराद है अंदाजा लगाना, तखमीना लगाना कि अपील और रिव्यू की एप्लीकेशन के लिए जो टाइम पीरियड है उसको आप कहां से कंप्यूट करेंगे। सो इन द कंप्यूटेशन ऑफ पीरियड फॉर एन अपील और एन एप्लीकेशन फॉर द रिव्यू ऑफ एन ऑर्डर अंडर दिस एक्ट द लिमिटेशन शैल बी गवर्न्ड बाय लिमिटेशन एक्ट 1908 कि अपील फाइल करने का जो टाइम पीरियड है और रिव्यू की एप्लीकेशन देने का जो टाइम पीरियड है वो लिमिटेशन कहां से उठाई जाएगी? लिमिटेशन एक्ट 1908 में जो टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब किया गया है उसी एक्ट की प्रोविजंस के अकॉर्डिंग आप अपील या रिव्यू फाइल कर सकते हैं उस लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर। ये थी हमारी आज की डिस्कशन रिव्यू के टॉपिक के ऊपर। हमने डिस्कस किया रिव्यू क्या है, रिव्यू कब फाइल किया जा सकता है, कौन फाइल कर सकता है, कितने टाइम पीरियड के अंदर फाइल किया जा सकता है। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।